देखिए मैं अपनी वेट लॉस डाइट प्लान को रमज़ान में कैसे मैनेज करती हूँ। कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और रमज़ान मुबारक का इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा, आप सबको याद है कि मैंने वज़न को कम करने के लिए आपके साथ कुछ इस वेट लॉस सीरीज़ की कुछ वीडियोस शेयर की थी, जिसमें सबसे पहली वीडियो थी जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अगर वज़न को प्रॉपरली कम करना है तो क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी कि किस तरह से आप सबको अलग अलग पता चल सके कि हर किसी को कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है वज़न को कम करने के लिए। तो वो यकीनन वीडियो आपने देखी होगी। और उसके बाद फिर मैंने दूसरी वीडियो इस वेट लॉस सीरीज़ की शेयर की थी, जिसमें मैंने 3 फैट बर्निंग ड्रिंक्स शेयर की थी। आपको वीडियो नज़र आ रही है। तो वो ड्रिंक्स जो है वो आपको बहुत हेल्प करेंगी वज़न को कम करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने अपना वेट लॉस प्लान आपके साथ शेयर किया था, जिसकी मदद से आप सब लोगों ने अपना अपना वेट लॉस प्लान ज़रूर बनाया होगा। ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे मेरे नए साथी मेरी यूट्यूब फैमिली में जो शामिल हुए हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाए अगर कि आप सबको अपना वज़न कम करना है। तो वो 3 वीडियोस जो हैं वो सीरीज़ की पहले ज़रूर देख लीजिएगा। और आज जो है वो 4th वीडियो है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कमेंट्स पढ़े थे जो वेट लॉस प्लान मैंने शेयर किया था कि गज़ल अब रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो अब रमज़ान में बिल्कुल डिफरेंट रूटीन होता है, सहरी का, इफ्तार का, और बीच में एक लंबा टाइम होता है जिसमें हम ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं। तो कैसे अपनी कैलोरीज़ को मैनेज करें हम। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल बहुत ही वैलिड एक पॉइंट है, तो आज क्यों ना मैं आपके साथ अपना डाइट प्लान शेयर करूं। उससे आपको एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको अपनी कैलोरीज़ को एडजस्ट करना है रमज़ान मुबारक के महीने में। थोड़ा बहुत ऑल्टर करना होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चीज़ों को करना होता है, एंड इट साउंड्स डिफ़िकल्ट बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी ईजी। लाइक उसको मैनेज करना बहुत आसान होता है। तो होना तो ये चाहिए कि रमज़ान मुबारक के महीने में एक्चुअली हमें, अगर हम सिंपल खाना खाएं जिस तरह से खाते रहते हैं, तो हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने वज़न को कम करने की। लेकिन हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं, उसमें इतनी ओवर ईटिंग कर लेते हैं क्योंकि भूख लग रही होती है ना, तो उसमें ये हो जाता है कि वज़न बहुत बढ़ जाता है। और आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि आम तरह से जितना हम खाना खाते हैं ना रमज़ान के महीने में, उसमें 30 रोज़े जब तक पूरे होते हैं ना, एंड ऑफ द रमज़ान, हमारा 9 किलोग्राम वज़न जो है वो बढ़ जाता है बहुत आराम के साथ, यानी अराउंड 19 पाउंड्स। तो आप सोचिए। और फिर जो हम अपने कपड़े सिलवाते हैं ना रमज़ान मुबारक के महीने में, और वो जब ईद के लिए जो पहनते हैं, तो हम समझते हैं कि वो दर्जी ने टाइट कर दिए कपड़े, दर्जी ने तो गलत सी लिए। हालांकि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं होता है, सारा कसूर हमारा होता है कि हम इतना कुछ खा रहे होते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके साथ अपना रमज़ान का डाइट प्लान शेयर करूँ कि किस तरह से मैं कैलोरीज़ को एडजस्ट करती हूँ रमज़ान के महीने में, पहले ये देखिए कि किस तरह से हमारा वज़न बहुत आसानी के साथ बढ़ जाता है। ऐसा क्या कुछ कर रहे होते हैं हम, क्या कुछ खा रहे होते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको थोड़ा सा चेंज करना है अपना प्लान, ताकि आपकी वो सारी कैलोरीज जो है वो एडजस्ट हो सकें। अब ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि हम रमज़ान में जो है वो आराम से सहरी के वक्त 1210 कैलोरीज ले लेते हैं। उसमें हम एक पराठा लेते हैं सिर्फ, जिसमें 350 कैलोरीज आराम से हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा सालन ले लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा ऑयल डुबा हुआ सालन जो होता है, उसमें आराम से 400 कैलोरीज मिल जाती हैं। और जो सहरी का टाइम होता है उसमें फैनी खाने का बड़ा रिवाज होता है, तो अगर थोड़ी सी फैनी ले लें 200 कैलोरीज आपको उसमें मिल जाएंगी। उसमें दूध शामिल करें 120 कैलोरीज, उसमें अगर 2 चम्मच शुगर की शामिल करें यानी चीनी के, तो 40 कैलोरीज उसकी मिल जाएंगी। और साथ में अगर चाय में 2 चम्मच आप चीनी डालकर एंजॉय करें तो उसके 100 कैलोरीज। तो ये सारी मिलाकर आपकी टोटल सहरी पर सिर्फ 1210 कैलोरीज आराम से हो जाती हैं। अब आपको अंदाज़ा हुआ कि कितनी कैलोरीज जो हम ले रहे होते हैं सहरी में। और अब ज़रा देखिए कि इफ्तार पे हम क्या कुछ खा रहे होते हैं जिससे हमारी कैलोरीज बढ़ जाती हैं, वज़न बढ़ता रहता है। इस तरह से इफ्तार पर 1626 कैलोरीज हम बहुत आराम से ले जाते हैं, जिसमें अगर सिर्फ हम एक खजूर भी खाते हैं जिसमें 14 कैलोरीज मिलती हैं, 2 लाल रंग के शरबत पी लें तो 320 कैलोरीज उससे मिल जाएंगी आपको, 4-5 पकौड़े खा लें आप तो 400 कैलोरीज मिल जाएंगी आपको, एक बड़ी साइज़ का समोसा खा लें तो 250 कैलोरीज उससे मिल जाएंगी, थोड़ी सी आपने चाट खा ली तो 200 कैलोरीज मिल गई, एक दही बड़ा खा लिया 200 कैलोरीज उसकी मिल गई, थोड़ी सी चाट खा लिया आपने 1 चम्मच चीनी डालकर तो 140 कैलोरीज उसकी मिल गई, एक कप चाय का पी लिया आपने तो 2 चम्मच चीनी के डाल के तो 100 कैलोरीज उसकी मिल जाएंगी। ये तो मैं बहुत ही कम कैलोरीज आपको बता रही हूँ, इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब हम इफ्तार करने लगते हैं तो। और इसके बाद फिर हम डिनर भी करते हैं, और वो देखिए ज़रा डिनर पे कितनी कैलोरीज ले रहे हैं हम। इसी तरह से डिनर पर हम
240 कैलोरीज की सिर्फ 2 रोटियां खा लेते हैं, या उसकी जगह अगर हम नान खाते हैं तो 300 कैलोरीज एक नान से आपको मिल जाती हैं। और सालन जो है वो भुना हुआ हो, थोड़ा सा ऑयली सालन हो, तो 400 से 500 कैलोरीज आप आराम से ले लेते हैं उससे। और उस पर अगर हम मीठा खाते हैं, कस्टर्ड हो गया, खीर हो गई, मिठाइयाँ हो गई, या केक हो गया इस तरह के, या फालूदा हो गया, तो आराम से 400 to 1000 कैलोरीज हम एक सर्विंग में मीठे की ले लेते हैं। तो अगर मुझे वेट लॉस के लिए 1332 कैलोरीज की ज़रूरत है और मैं सहरी से डिनर तक अगर 3876 कैलोरीज ले लूँगी, तो इसका मतलब है कि 2544 कैलोरीज में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अगर सिंपल अरिथमेटिक किया जाए तो उसके हवाले से आप खुद देखें कि अगर आप 2000 से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं तो आप तकरीबन 3 दिन में जो है वो 2 पाउंड वज़न आराम से बढ़ा सकते हैं। बढ़ जाएगा, बल्कि बढ़ा क्या सकते हैं, बढ़ जाता है। तो इस तरह से एंड ऑफ द मंथ 9 kg वज़न बढ़ जाता है। अब आप सोचें इतना सारा वज़न बढ़ जाए और इतनी आसानी के साथ बढ़ जाए कि पता भी ना चले, तो उसको कम करने में कितने एफर्ट्स लगेंगे। किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपने रमज़ान में अपने डाइट प्लान को बहुत आसानी के साथ, और सब कुछ खा रही होती हूँ, सब कुछ इंजॉय कर रही होती हूँ, लेकिन किस तरह से, तो वो देखिए कि मैं सहरी में पहले किन चीज़ों से अपनी सहरी करती हूँ ताकि मैं अपनी उन कैलोरीज में रहते हुए जिसमें मुझे वज़न कम करना है। तो सहरी पे टोटल मेरी कैलोरीज होती हैं 430। सिनेमन वाली ड्रिंक पी लेती हूँ जिसमें सिर्फ मुझे 0 कैलोरी मिलती हैं। सिनेमन की ड्रिंक मैं सहरी में सुबह सुबह पी लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं सहरी शुरू करती हूँ अपनी। और उसके बाद बजाय मैं 350 कैलोरीज का पराठा खाने के, मैं सिंपली एक 120 कैलोरीज की होल व्हीट की रोटी खा लेती हूँ। और 400 कैलोरीज में सालन से लूँ, उसकी बजाय मैं एक अंडे का ऑमलेट बना लेती हूँ जिसमें वेजिटेबल्स भी डाल लेती हूँ, उसमें मुझे प्रोटीन भी मिल जाता है, फाइबर भी मिल जाता है। और बजाय मैं फेनी खाऊँ जिसकी 360 कैलोरीज मेरी बढ़ें, तो मैं 150 कैलोरीज की थोड़ा सा एक योगर्ट ले लेती हूँ, लो फैट योगर्ट, और उसमें मैं कोई भी अपना पसंद का फ्रूट काट कर उसमें डाल के मिक्स करके खा लेती हूँ। और चाय भी जो है मैं विदाउट शुगर पीती हूँ, तो मुझे सिर्फ 60 कैलोरीज मिलती हैं। तो इस तरह से अगर आप थोड़ी थोड़ी कैलोरीज बचाना चाहें तो चाय में चीनी ना डालें, इससे भी आपकी कैलोरीज बच जाएंगी, तो उससे आप कुछ और एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह से इफ्तार पे भी मेरी सिर्फ 504 कैलोरीज होती हैं, जिसमें 14 कैलोरीज की मैं खजूर ले लेती हूँ, 75 कैलोरीज का एक छोटा सा समोसा खा लेती हूँ, 75 कैलोरीज का एक पकौड़ा खा लेती हूँ, थोड़ी सी मैं चना चाट ले लेती हूँ जिसमें 100 कैलोरीज मिल जाती हैं, और थोड़ी सी मैं फ्रूट चाट लेती हूँ बगैर चीनी के जिसमें मैं सिर्फ 100 कैलोरीज ले रही होती हूँ। इसी तरह से मैं बजाय लाल शरबत जिसमें मैं 320 कैलोरीज लूँ जो अनहेल्दी भी है, उसकी जगह मैं कोई लेमन और मिंट की ड्रिंक ले लेती हूँ, या कोई अपनी पसंद का फ्रूट उसमें पानी बर्फ़ डालकर उसका स्लश बना लेती हूँ, उसकी ड्रिंक बना लेती हूँ, उसमें चिया सीड भी ऐड कर लेती हूँ, तो उसमें मुझे सिर्फ 80 कैलोरीज मिलती हैं। तो चिया सीड वाली ड्रिंक भी बहुत आसानी के साथ आप मैनेज कर सकते हैं, अपने इफ्तार की किसी भी ड्रिंक में डाल दें, आपको मज़ा भी आएगा, फाइबर भी मिलेगा आपको। लस्सी कितनी अच्छी ड्रिंक है, लस्सी आप पी सकते हैं। चाय भी मैं बगैर चीनी की पीती हूँ, तो मुझे सिर्फ 60 कैलोरीज मिलती हैं। रात का खाना, उसमें भी देखें कि किस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करते हुए बहुत आराम से अपना वज़न कम कर सकते हैं। रात के खाने में भी मैं बजाय 2 रोटियों के या एक नान जिसमें मैं 240 to 300 कैलोरीज ले लूँ, उसकी बजाय मैं सिंपली एक होल व्हीट की रोटी ले लेती हूँ जिसमें मुझे 120 कैलोरीज मिलती हैं। इसी तरह से सालन जिसमें बहुत सारा ऑयल हो, जिसमें 400 to 500 कैलोरीज में लूँ, उसकी बजाय मैं कोई ऐसी सब्ज़ी ले लेती हूँ, कोई ऐसा सालन ले लेती हूँ जिसमें ऑयल कम हो और उसकी क्वान्टिटी कम होती है, या मैं रोटी के साथ 2 कबाब खा लेती हूँ, तो वो सिर्फ 250 कैलोरीज मिलती हैं मुझे उसमें। और रात के खाने के साथ मैं एक पूरी प्लेट सैलेड की भरकर ज़रूर खाती हूँ जिसमें सिर्फ मुझे 50 कैलोरीज मिलती हैं। खाने के बाद मैं मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इफ्तार में मेरी मीठे की क्रेविंग पूरी हो चुकी होती है, और अगर डिनर पर भी मैं मीठा खाऊँ तो 400 to 1000 कैलोरीज मेरी बढ़ जाएंगी। इसकी बजाय अगर मुझे मीठे की ज़्यादा क्रेविंग होती है खाने के बाद, तो मैं सिर्फ एक खजूर ले लेती हूँ जिसमें मुझे 14 कैलोरीज मिलती हैं। खाने के बाद फिर मैं अपनी हर्ब्स की ड्रिंक ले लेती हूँ जिसमें 0 कैलोरी होती हैं। इस तरह से डिनर की मेरी टोटल कैलोरीज 420 बनती हैं। और साथ ही मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि सहरी हो या इफ्तार हो या डिनर का टाइम हो, तो मैं अपने कम से कम टोटल पूरे दिन में जो 8 ग्लासेस पानी के हैं वो इनटेक ज़रूर पूरा करूं। इस तरह से सहरी से डिनर तक टोटल मेरी कैलोरीज होती हैं 1354, जो कि मेरे वेट लॉस प्लान में पूरी आती हैं। अब आप सोचें कि अगर आपके सहरी और इफ्तार पर हेल्दी चीज़ें होंगी, आपके सामने हेल्दी ऑप्शंस होंगे, तो ज़ाहिर है आप उन्हीं से पिक करेंगे। अगर
अनहेल्दी चीज़ें होंगी, लाल पीले शरबत, मीठी चीज़ें, तो फिर जाहिर है आप और आपकी फैमिली, आपके बच्चे वही चीज़ें पिक करेंगे। तो चॉइस इज़ योर्स। आपकी सेहत, आपका वज़न का बढ़ना कम होना आपके अपने हाथ में है। तो अपना ख्याल रखें, ओवर ईटिंग से बचें और साथ साथ कोशिश करें कि रमज़ान के महीने में भी 30 मिनट्स की एक्सरसाइज एटलीस्ट ज़रूर करें। ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट बीट थोड़ा बढ़े, आपको पसीना आए। तो आराम से आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज से 130 कैलोरीज वो भी बचा सकते हैं। तो वो भी आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं। तो बहुत आसान होता है ये सब चीज़ों को मैनेज करना, बस नीयत बनानी चाहिए। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स के जरिए बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे इंतजार रहेगा, मैं बहुत जल्द मिलूंगी एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आप मेरी सारी वीडियोज़ देख सकें। और जो बॉक्सेस में वीडियोज़ नज़र आ रही हैं इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी।